कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जैसे लगता है कि सब कुछ ठहर सा गया हो, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। लगता है जैसे कोई इम्तिहान चल रहा हो, पता नहीं कब ये कठिन वक्त टलेगा। एक बात तो पक्की है कि जिंदगी में दुख और चुनौतियां तो आएंगी ही। यदि आप सोचते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे कोई परेशानी, कोई दुख जीवन में आए ही ना, तो ऐसा संभव ही नहीं। हर इंसान को संघर्षों और चुनौतियों से गुजरना ही पड़ता है, पर जो कमजोर होते हैं वो दुखों से हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जिनके मन में ताकत होती है, विश्वास होता है, वो हर दुख से जीत जाते हैं। अब ये आपको देखना है कि दुख आपको हरा रहे हैं या आप दुखों से जीत रहे हो। जो मुस्कुरा रहा है उसे दुखों ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। जो इंसान दुखों से गुजर के आगे निकल गया, समझना उसे जीना आ गया। जो इंसान दुखों से घबरा के बैठ जाता है, हार जाता है। समझो कि उसने दुखों से समझौता कर लिया, स्वीकार कर लिया परिस्थिति को कि अब जो है जैसा है ऐसा ही रहेगा, कुछ बदलने नहीं वाला। जो लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि कुछ बदलने नहीं वाला, तो सच में उनकी जिंदगी में कुछ बदल नहीं सकता। और जो लोग मन में ये उत्साह रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उसे बदला जा सकता है, उसे जीता जा सकता है, तो वो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। विश्वास में इतनी शक्ति है कि पर्वतों को भी हिला दे। एक धर्मात्मा राजा था, उसका छोटा सा राज्य था। एक दिन उसके राज्य पे किसी बलवान राजा ने हमला कर दिया। उस राजा की सेना इस राजा की सेना से 4 गुना बड़ी थी। इस राजा ने मन में सोचा, हम तो हारे ही हारे हैं। अगर हम युद्ध में जाएंगे, लड़ेंगे, तो हम सब मर जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। और अगर नहीं लड़ते तो वैसे भी सब हाथ से चला जाएगा। वह मन में बहुत घबरा रहा था, पर उसे अपने गुरुजी पर बहुत भरोसा था, क्योंकि हमेशा उसके गुरुजी ने मुश्किल की घड़ी में उसे नया रास्ता दिखाया था। वह अपने गुरुजी के पास आया और उसने सारी बात बता दी कि दूसरे राजा ने हमला किया है और उसकी सेना हमसे 4 गुना बड़ी है। तो उसके गुरुजी ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपकी सेना का सेनापति आप मुझे बना दो। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव, आप कैसे युद्ध करेंगे? आपने तो कभी युद्ध नहीं किया। उसके गुरुजी ने कहा कि मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। राजा ने बोला ठीक है। राजा ने गुरुजी को सेनापति बना दिया। गुरुजी ने सारी सेना को बुलाकर कहा कि यहां पास में काली मां का मंदिर है और उस मंदिर में बड़ी शक्ति है। हम काली मां से पूछते हैं कि आज का युद्ध हम जीतेंगे या नहीं। अगर उनके मंदिर की घंटी अपने आप बजी तो इसका मतलब है युद्ध हम ही जीतेंगे, और अगर वो घंटी नहीं बजी तो मतलब हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। सेना तो पहले ही उत्साह हार चुकी थी। सेना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हमसे 4 बड़ी गुना सेना हम कैसे जीतेंगे उनसे। इतनी बड़ी सेना के साथ युद्ध करना तो मृत्यु को बुलावा देना है। पर सब ने सोचा, सुरवीर की गति मरेंगे तो भी हमारा कल्याण होगा। पर उन्होंने सोचा, गुरुजी कह रहे तो काली मां के मंदिर जाके देखते हैं। फिर गुरुजी सबको उस मंदिर के बाहर ले आए। गुरुजी ने सबको कहा कि आप आंखें बंद करके काली मां से प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूं, और उनसे पूछो कि इस युद्ध में क्या होगा, और यदि हम जीत सकते हैं इस युद्ध में तो आप हमें कोई इशारा दो। सारी सेना ने मिलकर प्रार्थना की और वहां पर उस मंदिर की घंटी बजने लगी। उस मंदिर की घंटी की आवाज सुन के सारी सेना को जैसे एक जोश सा आ गया, हिम्मत आ गई, सबका उत्साह बढ़ गया। अब तो काली माता ने खुद आशीर्वाद दे दिया है, अब तो हमारी विजय निश्चित है। गुरुजी ने कहा, आप सबको काली मां का आशीर्वाद प्राप्त है। आपको दुनिया की अब बड़े से बड़ी सेना भी नहीं हरा सकती, तो ये सेना क्या कर लेगी। सारी सेना जोश से भर गई, नए उत्साह से भर गई। सबको यह विश्वास हो गया कि हम ही जीतेंगे, काली मां का आशीर्वाद प्राप्त है हमें। सारी सेना मिलकर उस पड़ोसी राजा की सेना से युद्ध लड़ने चली गई, और आखिर में इस छोटी सी सेना ने उस बड़ी सारी सेना को परास्त कर दिया। सैनिकों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमने इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, पर सबको यह विश्वास था कि काली मां ने हमारी मदद की, उनके आशीर्वाद से हम जीत गए। सारी सेना खुशी से नाचने लगी, झूमने लगी। सबने गुरुजी से कहा कि आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, काली मां के आशीर्वाद से हमने ये युद्ध जीत लिया। चलो हम काली मंदिर चलते हैं।
और काली मां को धन्यवाद दे के आते हैं। तो गुरुजी ने कहा, यह युद्ध आप लोगों ने किसी चमत्कार से नहीं जीता, यह युद्ध आपने अपने आत्मविश्वास से जीता है, अपने यकीन से जीता है। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे सामने मंदिर की घंटी बजी थी, हम सब मंदिर के बाहर थे और घंटी अंदर थी, और खुद ब खुद वो घंटी बजने लगी। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि तुमने ध्यान नहीं दिया, घंटी तो अंदर थी, पर उस घंटी की रस्सी मंदिर के बाहर लटकी हुई थी। जब तुम लोग प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने ही उस घंटी को बजाया था। इस कहानी का यह अर्थ है कि जिस इंसान के मन में आत्मविश्वास है, जीतने का हौसला है, यकीन है कि मैं जीतूंगा, मैं इस दुख की घड़ी को पार कर सकता हूं, तो वो इंसान बड़े से बड़े दुख से भी जीत सकता है। दुख तो हर इंसान की जिंदगी में आता है, पर कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। कई महान लोगों ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हमारी जिंदगी में दुख और चुनौतियां नहीं आए होते तो आज हमें यह मंजिल प्राप्त नहीं हुई होती। जो इंसान जिंदगी में दुखों से होके गुजरा है, चुनौतियों से होके गुजरा है, दुखों से जीता है, उसका हौसला बढ़ जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और वो इंसान दूसरे के भी दुख दर्द को समझने लगता है। और जो इंसान दुखों के आगे हार जाता है, सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है, रुक जाता है, उसकी तो जिंदगी ही ठहर जाती है। अब यदि वो छोटी सी सेना उस बड़ी सारी सेना को देख के डर के बैठ जाती तो कैसे जीतती? जीतने के दरवाजे ही बंद हो जाते। कई लोग जिंदगी में ऐसा करते हैं, दुखों से हार के बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा। आप चलना शुरू करो, रास्ता अपने आप दिखने लगा। आप आगे बढ़ो, मंजिल अपने आप दिखेगी। तो जब भी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए, कोई साथ छोड़ के चला जाए, कोई सहारा ना दिखे जिंदगी में, तो मन में यह विश्वास रखना कि हम जरूर जीतेंगे, कि हम इस दुख को हरा के दिखाएंगे। हमारी आत्मा की शक्ति इस दुख से कई गुना बड़ी है। याद रखना एक बात, जिस इंसान ने हार स्वीकार नहीं की, उसके जितने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है, और जो इंसान हार मान के बैठे जाता है, उसके जीत के दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। यदि आप भी जिंदगी में जितना चाहते हैं तो दुखों के आगे कभी घुटने मत टेकना, और जिंदगी में सारे दुखों को बाहर करके उससे जीत के दिखाना। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।